नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की गृह निर्माण संस्थाओं को बहुत जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर लगाए जाने वाले अकृषक कर यानी NA टैक्स को माफ किए जाने की संभावना है। ऐसे संकेत राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया कि बजट सत्र के समाप्त होने से पहले इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र की गृह निर्माण संस्थाओं को अकृषक कर से राहत दिए जाने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों सहित कई गृह निर्माण संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के समक्ष उठाई गई थी। ऐसे में यह प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष फिलहाल विचाराधीन है और पूरी उम्मीद है कि राज्य विधानमंडल के जारी बजट सत्र के अंत तक इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। राज्य की तिजोरी पर अच्छा खासा आर्थिक बोझ रहने के बावजूद बजट में कर वृद्धि या मुद्रांक शुल्क वृद्धि करने की घोषणा से राज्य के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस बचते रहे, लेकिन पता चला है कि ये वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है और इसे लेकर जल्द ही निर्णय भी लिया जा सकता है। इसके तहत मुद्रांक शुल्क में कम से कम 1% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही रेडी रेकनर की दरों में भी 1 अप्रैल से इजाफा हो सकता है। जिन स्थानों पर 1% स्थानीय संस्था कर यानी LBT व मेट्रो अधिभार लागू है वहां पर मुद्रांक शुल्क 8% रहेगा और जहां पर LBT लागू नहीं है वहां पर मुद्रांक शुल्क 7% रहेगा, ऐसी जानकारी है। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने विगत दिनों आवारा कुत्तों को आसाम भेजने के संदर्भ में अपना बयान वापस लेते हुए आसाम की जनता से इस बारे में खुले दिल से माफी मांग ली है। विधायक बच्चू कडू द्वारा दिए गए बयान को लेकर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीव्र आपत्ति जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक बच्चू कडू के बयान से आसाम के नागरिकों को काफी दुख पहुंचा है। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने अपने बयान के जरिए आसामी संस्कृति को लेकर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया है, जिसके बाद विधायक बच्चू कडू ने अपने बयान को वापस लेते हुए आसाम की जनता से माफी मांगी है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने राज्य विधानमंडल के बजट सत्र दौरान अंतिम सप्ताह प्रस्ताव में अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ अमरावती जिले के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र से संबंधित विकास कामों को लेकर आवाज उठाई और विभिन्न विकास कामों व प्रलंबित योजनाओं को गतिमान करने हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग भी सरकार के सामने उपस्थित की, जिसे राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिला और संबंधित मंत्रियों ने विधायक रवि राणा की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर दिए गए अपने बयान से पूरे OBC समाज का अपमान किया है। इस आशय का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिला शाखा द्वारा आज से समूचे जिले में निषेध प्रदर्शन आंदोलन करना शुरू किया गया है, जिसके तहत आज वरुण में उग्र प्रदर्शन किया गया। भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में सांसद राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा कल शनिवार 25 मार्च को सुबह 11 बजे राजकमल चौक पर सांसद राहुल गांधी के बयान का निषेध करने हेतु प्रदर्शन करने का ऐलान भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने किया है और उन्होंने भाजपा के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पूर्व नगर सेवकों से इस आंदोलन में सहभागी होने की अपील की है। वहीं मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के लिए उन्हें सूरत की अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हुकूमत की ताकत के दम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को समाप्त किया गया है। राहुल गांधी हमेशा से ही लोगों की आवाज बनकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इस बात से मोदी सरकार काफी परेशान हो गई है। इससे पहले संसद में उनकी आवाज को बंद करने के लिए माइक बंद कराया जाता था, वहीं अब मोदी सरकार ने अदालती फैसले की आड़ लेकर सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अब वे लोगों से सीधे बात करेंगे और उनकी आवाज को दुनिया सुनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एडकर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से सांसद राहुल गांधी के राज्याभिषेक की तैयारी कर दी है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और इससे अधिक सजा का प्रावधान मानहानि के मुकदमे में नहीं है, जिससे संदेह होता है कि कोर्ट ने सांसदी रद्द करने की आवश्यक सजा कैसे सुनाई। मनपा का जोन निहाय ठेका अब 6 अप्रैल को खुलने वाला है। पहले यह निविदा 23 मार्च को खोली जाने वाली थी, लेकिन 22 मार्च को गुड़ी पड़वा आने के कारण अवकाश का दिन रहने और शुद्धि पत्रक प्रकाशित नहीं होने की वजह से इस समय को बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया है। लेकिन इसमें रखी गई शर्त के मुताबिक वर्तमान में प्रभाग का कोई भी ठेकेदार सफाई का ठेका नहीं ले सकता, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि निविदा पूर्व ली गई बैठक में खुलासा किया गया कि जिस संस्था का 3 साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक होगा उसे 2 जोन के ठेके दे दिए जाएंगे। साथ ही काम के स्वरूप को देखते हुए ज्वाइंट वेंचर का इसमें समावेश नहीं रहेगा। मनपा की उपायुक्त प्रशासन मेघना वासनकर ने आज शुक्रवार को महानगर पालिका के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यालय के प्रत्येक विभाग को प्रत्येक बेड देकर मुख्यालय की रचना व विभागों की व्यवस्था देखी। साथ ही कामकाज को गतिमान व पारदर्शक बनाने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
डाक विभाग द्वारा शुरू की गई AEPS सुविधा के बारे में आज वरिष्ठ डाकपाल राजेश रनालकर ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस अभूतपूर्व सेवा के तहत 46,882 व्यवहार में 14 करोड़ रुपए बुजुर्ग नागरिकों को उनके घर पहुंच प्रदान किए गए। साथ ही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्सल सेवा अभी बराबर चल रही है और लोगों को आज भी सुरक्षित व शीघ्र सेवा हेतु डाक विभाग पर भरोसा बरकरार है। भाजपा अनुसूचित जाति सेल के जिला उपाध्यक्ष संजय आठवले द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि भाजपा SC सेल द्वारा आगामी 28 मार्च से रोजाना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जिलाधीश कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन के सामने अलग अलग महकमों की लापरवाहियों व कारगुजारियों को उजागर करते हुए कर्तव्य में कोताही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई जाएगी। मधुकरराव अभ्यंकर यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाच्या निषेधार्थ त्यांना या ठिकाणी न्याय मिळावा, प्रशासनाने शिक्षण विभागाने त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात यावी आणि त्यांना या ठिकाणी न्याय द्यावा हा या ठिकाणी प्रमुख मागणीचा हा या ठिकाणी विषय आहे। चांदूर रेलवे तहसील अंतर्गत चांदूर रेलवे व तरोड़ा निवासी 4 लोगों ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया कि विगत 15 मार्च को सुबह 9 बजे जब वे तरोड़ा स्थित अपने खेत में काम कर रहे थे तो तरोड़ा गांव में रहने वाले 15 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन इस मामले में उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, बल्कि हमलावरों की शिकायत पर उल्टे उनके खिलाफ ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अतः उन्हें इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। माझी आई जो म्हातारी बुडी आहे त्याने त्याच्यावर रोज दारू पोलिसांनी केस पकडे, काही घराच्या बाहेर टाकले। मी फुलवडा द्यायचे आहे, मी म्हटलं आई म्हटलं असं बाहेर ठेवून शाने म्हटलं आई तू स्वतःचा कचरा करवायला म्हटलं। सहयोग ध्यान केंद्र के जिला समन्वयक सुशील भटकर द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी रविवार 26 मार्च को शाम 6:30 से रात 8 बजे तक विभागीय क्रीड़ा संकुल स्थित जिला स्टेडियम पर श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग ध्यान केंद्र द्वारा म्यूजिक ऑफ जॉय यानी संगीत से ध्यान का आनंद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य 8 देशों के सहयोगी संगीत कलाकार शामिल होंगे और भारतीय संस्कृति, संगीत व ध्यान का महत्व दर्शाने वाले म्यूजिक ऑफ जॉय कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। आपण ज्याही ईश्वराला मानता, ज्या ईश्वराची आपण आराधना करता, त्याही ईश्वराला समर्पित प्रार्थना म्हणून आपण मनातल्या मनात एकदा हे ईश्वरा, हे परमेश्वरा, आपल्या कृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे। विगत कुछ दिनों से टोल व्यवस्थापन तथा वाहन मालिकों के बीच विवाद शुरू है। वहीं अब नांदगांवपेट ग्राम पंचायत द्वारा भी टोल विरोधी भूमिका लेकर यह टोल नाका नांदगांवपेट के कार्य क्षेत्र अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव मासिक सभा में पारित करते हुए टोल नाके को गांव से बाहर ले जाने का फरमान जारी किया गया है। गाँव वासियों का कहना है कि टोल नाके की वजह से नांदगांवपेट के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और नांदगांवपेट क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी नहीं हो रहा है। वडगांव माहुरे की झोपड़पट्टी में विगत 25 से 30 साल से रहने वाले 46 परिवारों को घर टैक्स लगाकर सरकार की योजना का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भीम ब्रिगेड संगठन के बैनर तले सोमवार 20 मार्च से 11 गांववासियों ने बेमियादी आंदोलन शुरू किया है, जिसमें से 3 अनशनकर्ताओं की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल में गुरुवार की रात भर्ती किया गया। वहीं दूसरी तरफ आज 46 परिवार के सदस्य न्याय नहीं मिलने की वजह से जिलाधीश कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह करने वाले थे, लेकिन किसी कारण के चलते इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन भेजते हुए मांग उठाई कि सभी सरकारी स्कूलों को CBSE पैटर्न से चलाया जाए, साथ ही सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। आज 24 मार्च से मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान माह का प्रारंभ हुआ। कल गुरुवार 23 मार्च की शाम चांद मुबारक के दीदार होते ही माह रमजान शुरू होने की घोषणा मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा की गई, जिसके उपरांत आज तड़के सहरी करने के साथ ही मुस्लिम समाज बंधुओं ने अपना पहला रोजा रखा। शुक्रवार यानी जुमे से माह रमजान की शुरुआत होने से मुस्लिम समाज में काफी हर्ष की लहर देखी जा रही है और आज मुस्लिम समाज बंधुओं ने अपना पहला रोजा रखते हुए माह रमजान के पहले जुमे की नमाज भी बड़े श्रद्धाभाव के साथ अदा की। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज माहेश्वरी भवन में गणगौर का उद्यापन किया गया, जिसके तहत उद्यापन करने वाली 15 महिलाओं को हल्दी कुमकुम की थाली व श्रीफल देकर गौरवान्वित किया गया। इस आयोजन में माहेश्वरी समाज की महिलाएं ईसर गणगौर की श्रृंगारित प्रतिमाएं लेकर पहुंची, जहां पर विधिवत पूजन के पश्चात उजवना किया गया और राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति से पूरा माहेश्वरी भवन गूंज उठा। इसके साथ ही आज दीपार्चन मंगल कार्यालय में माहेश्वरी महिला मंडल की महिलाओं ने गणगौर का पूजन करते हुए अपने व्रत का उद्यापन किया, जहां पर 33 उजवने का समावेश रहा। विधि विधान से पूजन करने के बाद सभी सखियों ने भोजन का आनंद भी लिया। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा आज अग्रसेन भवन में गणगौर के 40 उजवने बड़े धूमधाम के साथ किए गए। इस समय 16 श्रृंगार कर आई सभी महिलाओं का फूलों से स्वागत किया गया और उन्हें भेंट स्वरूप बुरला भी प्रदान किया गया।
देश की आज़ादी के लिए महज 19 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद हेमू कालाणी की जयंती गत रोज स्थानीय सिंधु नगर स्थित पूज्य शडानी दरबार में मनाई गई। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्र के पूर्व पार्षद चेतन पवार ने संतजनों की उपस्थिति में कहा कि फिलहाल शडानी दरबार में रखी गई अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा को बहुत जल्द सिंधु नगर परिसर स्थित मनपा के सार्वजनिक उद्यान में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए वे खुद हर संभव प्रयास करेंगे। महानगर पालिका ने प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट के परकोटे के भीतर कार्रवाई करते हुए कई जर्जर भवनों व इमारतों के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ढहा दिया। महानगर पालिका ने बताया कि इन भवनों के जर्जर हो जाने की वजह से उनके मालिकों को बार बार नोटिस दी गई थी और खस्ताहाल हो चुके हिस्सों को गिरा देने हेतु कहा था, लेकिन इस पर संबंधितों द्वारा कार्रवाई नहीं करने से महानगर पालिका ने आज डाबी, राठी व गंडीवाल ऐसे 3 लोगों की इमारतों को ढहा दिया। शहर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व बर्तन व्यवसायी हरि पुरवार के घनश्याम नगर स्थित निवास स्थान पर आज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच दिन दहाड़े चोरी हो गई और अज्ञात चोरों ने करीब 200 ग्राम सोना व 80,000 रुपए की कैश को चुरा लिया। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये लाइट का बटन खुला था, लाइट खुला था क्या? हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखता है। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तारागढ़ नगर निवासी जयप्रकाश बनकर के साथ उनके बेटे को नागपुर की लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर 1,33,00,000 रुपए का चूना लगाने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखे गए राहुल भिंडे नामक आरोपी को आज अपने कब्जे में लिया, जिसे पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने हेतु दोपहर बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया। एक महिला व उसके भतीजे को सरकारी नौकरी लगाकर देने के नाम पर करीब 49 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में नामजद रहने वाले संदीप बाजड़ को बीती रात गाड़ीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बोलेरो पिकअप वाहन के जरिए सरकारी चावल की तस्करी करते समय अंजनगांव सुरजी पुलिस ने देर रात 2 बजे मिर्जा गुफरान बेग उर्फ मुन्ना नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही नारायणपुर के गोदाम पर छापा मारकर सरकारी चावल व पिकअप वाहन सहित 11.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। धारनी की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को भगाकर अमरावती लाने और उसकी आबरू लूटने के मामले में खोलापुरी गेट पुलिस ने शेख दानिश शेख इमरान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए धारनी पुलिस के हवाले किया। अमरावती दरियापुर मार्ग पर जसापुर फाटे के निकट अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में भातकुली तहसील के 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त मंगेश इंगले व अमोल भैंसने के तौर पर हुई है। भरतवाड़ा से धारनी रास्ते पर सेमाडोह के निकट ट्रेवल्स बस ने वन विभाग के वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में वन परिक्षेत्र अधिकारी घायल हो गए। यह हादसा कल 23 मार्च की दोपहर घटित हुआ था। धारनी तहसील अंतर्गत बिहाली के पास कपास से लदा एक ट्रक पलटी हो गया, जिसके कारण दोनों ओर का यातायात प्रभावित हुआ। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सरोज चौक परिसर में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हाथ में धारदार चाकू लेकर घूम रहे महाजनपुरा के अजय पाटिल व अमोल गवई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।